जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं बेहद विशेष चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि कर्म और लाभ के कारक जो होते हैं शनिदेव, और आपके बर्थ चार्ट में आपके लाभेश भी होते हैं और आपके व्ययेश भी होते हैं, और इनके साथ में ही शुक्रदेव की युति बन रही है, और साथ में आपके कर्म स्थान पर बैठे हुए हैं बुधदेव। कर्म स्थान पर बुधदेव बैठे हुए हैं, जो कि मंगल की राशि में बैठे हुए हैं। क्षमा कीजिएगा, गुरुदेव की राशि में बैठे हुए हैं, यानी कि आपके ही राशिपति की राशि में बैठे हुए हैं। इनका और यहाँ पर बैठे हुए शनि का त्रिगत शेष योग निर्मित होने जा रहा है। त्रिगत शेष योग एक ऐसा योग है जो आपकी राशि के लिए बहुत अच्छे प्रभाव देने जा रहा है, क्योंकि आपके लाभेश होते हैं, और लाभेश होने के साथ ही दोनों ही व्यय के डिपार्टमेंट यानी कि धन के डिपार्टमेंट इन्होंने ही संभाल रखे हैं, यानी कि लाभ का भी और खर्च का भी। अब ऐसी स्थिति में देखिए, क्रिएटिविटी माइंड इस दौरान आपके अंदर होगी। आप हर चीज़ों को रणनीति के हिसाब से देखते हुए इस दौरान अपने कार्य को करेंगे। वहीं बुधदेव जो है आपके दो दो केंद्र भावों के स्वामी होते हैं। दो केंद्रेश होकर बुधदेव दूसरे केंद्र में बैठे हुए हैं, जो कि सीधे अपनी ही राशि को देख रहे हैं, जिस कारण से आपके लिए बहुत उत्तम स्थितियों का निर्माण हो रहा है। चीज़ें आपके अनुकूल होने जा रही हैं। देखिए, त्रिगत शेष योग का निर्माण कब होता है। अब शुक्र की चर्चा यहाँ पर इसलिए भी विशेष हो जाती है, क्योंकि शुक्रदेव जो हैं शनि के साथ ही बैठे हुए हैं। शनि के प्रभावों में इस समय पर धन का समावेश अवश्य होगा। वहीं बुध की चर्चा इसलिए विशेष हो जाती है, क्योंकि शनि और बुध दोनों ही एक दूसरे के परम मित्र हैं। दोनों के बीच में स्नेहिल संबंध है। स्नेहिल संबंध क्यों है? क्योंकि जब सूर्यदेव ने शनिदेव को अपने घर से निकाला था, तब बुधदेव ने ही शनिदेव को शरण प्रदान की थी, और प्रेम पूर्ण मैत्री पूर्ण संबंध बने थे इन दोनों के मध्य, अटूट संबंध, जिस कारण से ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव में बहुत अच्छे रहते हैं और एक दूसरे के प्रभाव में बहुत अच्छे प्रभाव देते हैं। एक तो इनका लाभ संबंध निर्मित हो रहा है, दूसरा त्रिगत शेष योग निर्मित हो रहा है। त्रिगत शेष योग तब बनता है जब दो ग्रहों के बीच में 60 अंश हो जाए, और ये त्रिगत शेष योग आपका बनने वाला है 19 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक। तो यह समय काल आपके लिए कैसे प्रभाव लेकर आएगा, कहाँ कहाँ से अच्छा निकलेगा, कहाँ से कुछ निगेटिव निकल कर आएगा, इन विषयों पर पूर्णतया चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है, क्योंकि आपके दो दो केंद्र भावों के स्वामी होकर कर्म भाव में बैठे हैं बुधदेव महाराज, और यहाँ पर ये गुरुदेव की राशि में बैठे हुए हैं, आपके राशिपति की राशि में। तो आपके लिए किस तरीके से प्रभाव लेकर आने वाले हैं, देखिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बुधदेव और शनिदेव, शनिदेव संबंधित जो भी कार्य यानी कर्म संबंधी आप जो भी कार्य करेंगे, इस वक्त योजनाबद्ध तरीके से कार्य करेंगे। जो भी कार्य आपके बिगड़ गए हैं या बिगड़े हुए चल रहे हैं, या जिनमें कोई बनने की गुंजाइश नहीं रह गई है, उन सभी कार्यों को इस दौरान आप थोड़े से प्रयास से पूर्णता को प्राप्त करेंगे और सफलता की ऊंचाई तक पहुंचाकर रहेंगे। फाइनेंस संबंधी, क्योंकि बुध जो होते हैं फाइनेंस के भी कारक होते हैं, फाइनेंस संबंधी आपकी जो भविष्य के लिए चिंताएं हैं, उन चिंताओं से आपको मुक्ति प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। आपकी चीज़ें पहले की अपेक्षा, क्योंकि जब मैनेजमेंट पावर अंदर होती है, इस वक्त नेतृत्व क्षमता, हर चीज़ को व्यवस्थित करने की क्षमता आपके अंदर पूर्ण विकसित होगी। वहीं इस दौरान, क्योंकि मंगल देव भी जो हैं अपनी निजता को समाप्त कर रहे हैं और बैठे हुए हैं आपके ज्ञान भाव में, ज्ञान भी आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, और मंगल देव भी इस दौरान ही आपके केंद्र में ही आ जाएंगे, जिस कारण से जो लोग भी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे, सरकारी सेवा में जाना चाह रहे थे, या सरकारी सेवा में ही उच्चतम पद प्राप्त करना चाहते थे, उनके लिए भी ये समय बहुत ही उत्तम निकल कर आ रहा है। चीज़ें बहुत अनुकूल होती हुई दिखाई दे रही हैं, बहुत आपके लिए ऊंचाई के रास्ते अग्रसर होते जा रहे हैं। वहीं घर के सुखों में किसी प्रकार का आपके व्यवधान आने जा रहा था, यानी भूमि भवन वाहन संबंधी कोई समस्या आपके सामने आ रही थी, मंगल के यहाँ पर आ जाने से वो समस्या भी निवारित हो जाएगी। आप देखिए, पहले से प्रयासरत थे, भूमि भवन वाहन खरीदना चाहते थे, कोई योग नहीं निर्मित हो पा रहा था, तो वो योग भी इस दौरान आपका निर्मित हो जाएगा। आपकी सबसे बड़ी फाइनेंस को लेकर जो समस्याएं चल रही थी, वो समस्याएं समाप्त होंगी। भूमि संबंधी कोई विवाद चल रहे थे, उनका निवारण होगा। कार्य क्षेत्र पे
कोई समस्या चल रही थी या कार्य में कोई परिवर्तन करना चाह रहे थे, उसके लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि आपके इस दौरान 3-3 केंद्र भाव बेहद प्रबल अवस्था में हैं। और केंद्र भाव जो कि विष्णु स्थान होते हैं, ये व्यक्ति को झंडे गाड़ने के लिए तत्पर कर देते हैं। झंडे गाड़ना ज्योतिष की भाषा में कहते हैं कि आप कीर्तिमान स्थापित करने वाले हैं, सबसे ऊंचाई पर पहुंचने वाले हैं। ऐसे योग आपके निर्मित होते चले जा रहे हैं। और वैसे भी 2025 आपके लिए बेहतर, क्योंकि आपकी राशिपति के परम मित्र मंगल देव का वर्ष है ये। इस वर्ष मंगल देव प्रधान वर्ष है ये, तो इस दौरान आप बेहद कर्मठ रहने वाले हैं। चीज़ों को काफ़ी योजनाबद्ध तरीके से करते हुए देखे जाएंगे। इस दौरान आपकी कीर्ति फैलती हुई देखी जाएगी, लोगों का साथ आपको प्राप्त होगा। इस दौरान क्या है, जो लोग भी फाइनेंस से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं, ट्रेड वर्क कर रहे हैं, फील्ड वर्क कर रहे हैं, ज्योतिष तंत्र मंत्र से जुड़े हुए हैं, शिक्षण के आदान प्रदान से जुड़े हुए हैं, शिक्षण का व्यवसाय कर रहे हैं, या फिर किसी प्रकार से औद्योगिक कार्य कर रहे हैं, इन सभी के लिए जो आगामी समय है, बेहतर योजनाबद्ध तरीके से देखिए। योजना बनाना तो बहुत ज़रूरी हो जाता है। यदि आप कर्म का बहुत अच्छा लाभ लेना चाहते हैं तो हर कार्य को योजनाबद्ध तरीके से करना आपके लिए सदैव ही एक उपाय के रूप में आगे बढ़ाता रहेगा, क्योंकि ये शनि का कार्य है। मैनेजमेंट पावर आपके अंदर होती हुई दिखाई देनी, और बुध भी जब यहाँ पर जुड़ जाएंगे तो यानी कि आपका माइंड जो है टेक्निकली हो जाएगा, वाणिज्यिक हो जाएगा। जैसे बनिया लोग जो होते हैं, व्यापारी वर्ग, वो सामने वाले की नब्ज पकड़ते हैं, सामने वाला क्या सुनना चाहता है आपसे, सामने वाला क्या प्राप्त करना चाहता है आपसे, वही चीज़ें आपके अंदर होंगी। इस दौरान आप कोई नई डील साइन करना चाहते हैं, इंटरव्यू देना चाहते हैं, या फिर आप किसी प्रकार किसी रिलेशन को प्राप्त करना चाहते हैं, किसी रिलेशन को स्नेहिल बनाना चाहते हैं। क्योंकि जब एक चीज़ है कि ज्ञान और बुद्धि दोनों आपकी अच्छी होंगी, तब ऐसा कौन सा कार्य है जो आपका बनेगा नहीं। इस दौरान आपके कर्म में सार्थकता होगी, चीज़ें आपको आगे ले जाती हुई प्रतीत होंगी, और सबसे बड़ी बात, फाइनेंस संबंधी समस्याओं का निवारण होगा। कहीं आपका धन अटका हुआ था, उसकी भी प्राप्ति हो सकती है। इस दौरान क्या है कि मंगल देव भाग्य भाव के स्वामी होकर सुख भाव में बैठेंगे, तो ये त्रिगत शेष योग का लाभ और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि भाग्य भी प्रबल होगा, उधर त्रिगत शेष योग भी प्रबल होगा। तो ये 14 फरवरी तक का जो समय है आपके अटके हुए कार्यों को बनाने के लिए, नए कार्यों को विस्तार देने के लिए बहुत बेहतर समय है। किसी नए रिलेशन में आना चाहते हैं आप, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। कोई ऐसा कार्य जिसके आप काफ़ी लंबे समय से प्लानिंग कर रहे थे, और इन समय पर आकर कोई ना कोई अड़चन उत्पन्न हो जा रही थी, और वो कार्य आपके पूर्ण नहीं हो पा रहे थे, वो कार्य आपके होते हुए दिखाई देंगे। वहीं एक चीज़ और इस दौरान होगी, जीवन साथी के साथ थोड़े से रिलेशन जो आपके कटु हो चुके थे, वो रिलेशन सुधरते हुए दिखाई देंगे। रिलेशन आपके और आपके जीवन साथी के बहुत अच्छे इस दौरान होते हुए दिखाई देंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि डेली इनकम क्या होती है। जो लोग देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो दिन भर कार्य करते हैं, शाम को उनका पारिश्रमिक प्राप्त हो जाता है, डेली इनकम में उन्हें भी रखा जाता है। और जो लोग महीने भर परिश्रम करते हैं और मंथ एंड में उनको एक निश्चित धनराशि पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त होती है, वो भी डेली इनकम में ही आते हैं। तो इस दौरान डेली इनकम करने वाले लोगों के लिए बहुत बेहतरीन समय काल का निर्माण होने जा रहा है। चीज़ें जो हैं आपके लिए बहुत अनुकूल होती हुई दिखाई दे रही हैं, और आपके बेहतर कल की निर्माण नींव रखती हुई दिखाई दे रही हैं। फाइनेंस संबंधी सभी समस्याओं का निवारण इस दौरान हो जाएगा। तो कुल मिलाकर कहेंगे तो ये स्त्रीगत शेष योग का आपको बहुत अच्छा ज़बरदस्त लाभ प्राप्त होने वाला है। देखिए, कुछ लोगों के बर्थ चार्ट में इनकी स्थिति ग्रहों की थोड़ी सी खराब हो रही है, उनके लिए कुछ विशेष उपाय जरूरी हैं। सबसे पहले तो देखिए, आज शनि और बुध की बात कर रहे थे, तो शनि देव के लिए ओम शनिश्चराय नमः, बुध देव के लिए ओम बुम बुधाय नमः। इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। इसके अलावा देखिए, जो बुध है फाइनेंस के कारक होते हैं। धन आपके पास कितनी मात्रा में आएगा, लिक्विडिटी जो नगद माया होती है, तो
दुर्गा माता जो होती हैं वो अधिष्ठात्री देवी होती हैं और बहन बुआ बेटी 13 वर्ष से कम उम्र की कन्याएं किन्नर समाज, ये बुध के कारकत्व है। इनको आप समय समय पर कुछ उपहार देते रहें। हरे रंग का कोई उपहार दे तो बहुत अच्छा। ज़रूरत की चीज़ें भी दी जा सकती हैं, खाने के लिए मीठा भी दिया जा सकता है। ये चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। दुर्गा सप्तशती के सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का नित्य सायं 7 बार पाठ, हालांकि बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, 3 मिनट एक बार पाठ करने में लगता है। तो इसका पाठ यदि आप कर सकते हैं तो ये आपके बुध को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगी। इसके साथ ही 3 मूली, 6 मूली, इनमें दोनों में से कोई भी एक संख्या निर्धारित कर लीजिए, 3 ही अच्छी। सिरहाने सोते वक्त मंगलवार की सायं को रखें। मूली बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए, बिल्कुल कहीं से भी कीड़े वीड़े लगे नहीं होनी चाहिए, पत्ते भी बिल्कुल साफ़ होने चाहिए। सिरहाने रख लीजिए, प्रातः बुधवार को उठकर धर्म स्थान पर दान कर दीजिए। बुध को बेहद स्ट्रॉन्ग कर देंगे और ये प्रत्येक बुधवार आपको करना है। शनि के लिए कौवे और भैंसे की सेवा शनि को बहुत प्रिय है। इसके अलावा कर्मठ व्यक्ति यानी मजदूर वर्ग, इनको समय समय पर इनकी ज़रूरत की चीज़ें देते रहें। इनको कभी अपशब्द ना बोलें, अपशब्द तो किसी के साथ भी ना बोलें, क्योंकि देखिए शनि को दंभी, अत्याचारी, लोलुप लोगों से बहुत ही ऐतराज है। तो इस तरह की चीज़ें हो सके तो अपने व्यवहार में ही ना आने दें। हालांकि शनि एक कठोर ग्रह हैं लेकिन न्यायप्रिय हैं और दयावान भी हैं, तो इन आदतों को अपने अंदर शुमार कीजिए। इसके साथ ही शनि मंदिर में पीपल वृक्ष पर या घर के मुख्य द्वार की चौखट पर तिल का एक दीपक अवश्य जलाएं। धर्म स्थान पर नित्य प्रति जाते रहें। अपनी थाली में से नित्य प्रति एक टुकड़ा कौवों के लिए भोजन निकालें। ये आपके शनि को बेहद प्रबल कर देगा। इनमें से कोई 1, 2 या 3 उपाय अपनाकर आप अपने जीवन में इन ग्रहों के शुभ प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा पाएँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।